बताइए सर, मेरा परिचय अमेठी का रहने वाला हूँ मैं जी। एक संगठन में ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ जी 2012 में। जी। ये जो गायत्री प्रजापति को सपा से टिकट मिला। गायत्री प्रजापति कौन? गायत्री प्रजापति जो खनन मंत्री हुए थे, खनन मंत्री सपा सरकार में। सपा सरकार में जी जी। सपा सरकार तो इन्हीं की चलाई चलती थी। सपा सरकार गायत्री प्रजापति की चलती थी, इशारे पे चलती थी। इशारे पे चलती थी, जो कि पूरी सपा सरकार गायत्री प्रजापति खनन मंत्री के इशारे चलती थी। इशारे पे चलती थी। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, सही बात है। माननीय मुलायम सिंह का आशीर्वाद था उनके ऊपर जी। अखिलेश जी तो नहीं चाह रहे थे जी। तो 12 से 16 में जब मैं सुल्तानपुर में एक काम करता था ट्रैवल्स का जी। मैं काम करते हुए मेरे को बोला गया कि अनवर, ये और इनके पीए थे पर हरविंदर सिंह पिंटू जी, गायत्री प्रजापति के। हाँ, पीए पर्सनल सब, मतलब कि पिंटू सिंह और गायत्री ये दोनों कैबिनेट मंत्री उस समय बने हुए थे। जी जी। जो वो कहते थे वो करते थे। जी। तो मैं 16 में जब 4 साल बीत गया, 16 जब आया, 12 से 16 में मैंने कहा भैया हमारा कारोबार बंद कर दिया, हमारे बच्चे जो है फुटपाथ पे नहीं, क्या काम था आपका? काम था मेरा ट्रैवल्स का काम। नहीं, काम ट्रेवल्स का था तो कहाँ आप फंसे? कहाँ दिक्कत हुई आपको? क्या दिक्कत ये हुई कि मेरे ऑफिस में ये आके बैठ जाते सुल्तानपुर। जब दीवानी जाते तो इनका 2-4 मुकदमा था वो खत्म करने के लिए, तो हमारे ऑफिस सुल्तानपुर रखता था दीवानी, वहाँ आके बैठ जाते तो कहते थे अनवर चलो मेरे साथ। आपके साथ क्या चीटिंग किया इन्होंने? कुछ चीटिंग किया क्या? बहुत बड़ी क्या चीटिंग किया बताएं? सब मेरे साथ इन्होंने मेरे को 16 में नवंबर के महीने में 16 में इन्होंने खनन, मैंने कहा सर मुझे भी काम मंत्री जी दो, क्योंकि मैं कारोबार कर रहा था, मेरा सम्मान था अमेठी में, मान मर्यादा थी, समाज में बढ़चत था, सब कुछ था, तो आप मुझे कोई काम तो दो कि मेरे बच्चे भूखे मरेंगे तभी होगा। तो ये जैसे कार्यकर्ता आते थे 5,000 इनको पकड़ा दिए, 10,000 लिफाफा, या इस तरीके से सबको करते थे। तो मैंने कहा मुझे काम चाहिए, तो मुझे बोले कि ठीक है आप काम चाहिए तो 18 लाख रुपए का इंतजाम करो। तो मैंने 18 लाख रुपए के लिए मैं दो लोगों को शामिल किया। एक राजापुर रवि सिंह को लिया मैंने, राजापुर चित्रकूट के, और एक कुलदीप पटेल हैं वो जो कि चांदी गांव का प्रधान है, उनको दोनों जने 5-5 लाख रुपए उनसे लिया। 8 लाख रुपए मेरे पास थे, मैंने वो लेके उनको दे दिया गौतमपल्ली। ठीक, देने के बाद में तो इन्होंने भेजा चित्रकूट हम गए, वहाँ गए तो शैलेंद्र पटेल को ये बुलाए थे यहाँ खननपल्ली गौतमपल्ली में, बोले कि इनको जाके घाट दे दो। तो मुझे गौतमपल्ली में घाट मिला। ठीक, 4 दिन चला। ठीक, 10-12 दिन तो घुमाते रहे, उसके बाद में वो चालू किए तो 4 दिन चला। 5वें दिन 12 बजे रात को वही संतोष पटेल जो खनन अधिकारी इंस्पेक्टर था, जो कि वो कोसांबी से लेके बांदा फतेहपुर तक पूरा उसके अंदर में था। ठीक, क्योंकि वो भी एक सरकारी मुलजिम नहीं था उस समय, मंत्री की इशारे पे वो भी चल रहा था। तो 4-5वें दिन हमारा सीज हो गया। पुकलैंड में राजा वहां से लाया था, बांदा से सीज कर दिया उसने सब। जहाँ बांदा से लाया था, और मेरे पास जो पर्ची दिया था, जो कागज दिया तो पहले ले लिया रात में, बोला कि मुझे चाहिए मैं दूसरा। उसके बाद कहता है कि घाट सीज कर रहा हूँ, पुकलैंड वगैरह सब सीज कर रहा हूँ, राजापुर थाने में मैं आपके FIR करूँगा। तो मैंने कहा तो वहाँ मंत्री जी को आपने 18 लाख रुपया दिया, गायत्री प्रजापति को आपने 18 लाख दिया, और वो खनन मंत्री थे, तो फिर इंस्पेक्टर कैसे सीज कर सकता है आपका? सर आप कह रहे हैं कि सपा सरकार, आप कह रहे नेताजी के समय पूरी सपा सरकार चलाते थे, सर चलाते थे, पूरा प्रदेश सिंडिकेट चल रहा था। फिर कैसे जब गायत्री प्रजापति ने पैसा मांगा, आपने 18 लाख दिया, तो फिर कैसे एक इंस्पेक्टर सीज कर देगा आपका भाई? सर इनकी सियासत थी, गायत्री प्रजापति की चाल थी। फिर दोनों जने की चाल थी, पद्मती का भी, पिंटू सिंह का भी, इनकी भी चाल थी। फिर क्या हुआ? फिर वो सीज कर दिए। तो उसके बाद में गया राजापुर थाने में, साहब से मिला तो बोले यार इतना पैसा जब कुछ दिया हुआ है, जब सीज कराना तो 4 दिन के लिए क्यों चलाए घाट? ठीक, चलो कोई नहीं, हम आपके FIR नहीं लिखूंगा, ये गलत काम कर रहे हैं आपके लिए। तो मैं आया लखनऊ,
मैं और रवि सिंह और कुलदीप पटेल, जिनका पैसा लगा हुआ आदमी जिनका पैसा लगा, सब लोग आए तो मंत्री जी के पास मिले गौतमपल्ली में। तो मंत्री जी ने बोला कि ऐसा है कि आप परेशान ना हो, आपका पैसा मैं वापस दूंगा। ठीक, मैंने कहा ठीक है। मंत्री जी ने कहा कि मैं पैसा वापस दूंगा। ठीक, और ये भी थे, पिंटू सिंह भी थे, ठीक, ये भी तो प्रतिनिधि थे, और उसमें और गौतम जी थे, कौन कौन अधिकारी सब थे। तो सर जब मैं मांगने जाऊं तो टरकाते रहे 5-10 हज़ार रुपया, जैसे कार्यकर्ताओं को जैसे दिया जाता है वैसे। तब तो 16 का मामला 17 में तो फिर से विधानसभा का चुनाव हो गया। सर जब 17-16 लास्ट हुआ, नवंबर दिसंबर प्रचार शुरू हो गया। हाँ। तो मैं इनको अमेठी में का मैंने बोल दिया कि भैया आप जो गलत काम किए हो आपको ईश्वर माफ नहीं करेगा, बुरे काम का बुरा नतीजा मिलेगा। खूब हमारी इनकी बहस हुई। उसके बाद मैं गुस्से में जाके पर्चा दाखिला कर दिया विधानसभा का, विधानसभा इनके खिलाफ। ठीक, कौन सा विधानसभा था वो? अमेठी 186। अच्छा, अमेठी 186 के खिलाफ आपने पर्चा दाखिला निर्दलीय। फिर तो मेरा पर्चा जो है बृहस्पतिवार को हुआ, जुम्मा पड़ा था शुक्रवार को जब मैं एसडीएम साहब प्रजापति थे, उनका नाम मैं याद नहीं है, उस समय एसडीएम प्रजापति थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जुम्मा पढ़ के आप 2 बजे के बाद आ जाना। जांच हुई तो उसके बाद वो हंसने लगे, जाते ही मैं देखा तो बोले कि आपका पर्चा खारिज हो गया। मैंने कहा सर देख लो, कहना नहीं आपका पर्चा खारिज हो गया। हंसने लगा, मजबूरी बताया, क्योंकि जब सरकार पूरी ये चलाते प्रजापति ने बुला के आपको नहीं कहा कि ये पर्चा दाखिला मत करो सर। तो फिर मैं घर आया, घर आने के बाद में बैठा, उसके बाद में फोन आया। किसका? उन्हीं का, मंत्री जी का। हाँ, वहां से फोन आया, एक लड़का कार्यकर्ता भेजे 1.5 लाख रुपए लेके, बोले कि आके ले जाओ, जो आपका पर्चा भरे थे, जो खर्चा लगा ये ले लो, 18 के 25 में दूंगा। 18 लाख की जगह 25 लाख रुपए दूंगा चुनाव के बाद। ठीक। तो मैंने कहा मैं नहीं, मुझे 18 लाख रुपए दे दो, कम से कम 10 तो दे दो, जो 5-5 मैंने लिया उनको दे दूं, 8 हमारा जो बाद में दे देना। ठीक। तो नहीं माना, मैं नहीं लिया था। तो उसके बाद हरविंदर सिंह पिंटू मेरे घर पे आए, कहने लगे भैया ऐसा करो, आप प्रचार करो, 18 को 25 मिलेगा, 1.5 लाख रुपया लाइक के पास आई हुई है, वो ले लो। वो आपका जो इस चुनाव का पर्चा उर्चा भरे थे, जो वकील वगैरह को दिए, तो खर्चा आपको मिल गया है, ये गाड़ी की चाबी है, जाके गाड़ी उठाओ और प्रचार करो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं दिलवाऊंगा। ठीक। पिंटू ने कहा। फिर क्या हुआ? आज पिंटू भी कह रहे हैं, पिंटू से मेरी बात चल रही है। पिंटू आपसे भी सर एक वीडियो वायरल हुआ हमारा, वो भी चल रहा है। पिंटू ने कहा जहाँ कहोगे मैं खड़ा, जहाँ कहो कब्जा करवा देता हूँ, पकड़ के मारो। तो मैं मारने वाला नहीं हूँ, मैं सम्मानित आदमी हूँ। मैं प्रशासन से गायत्री प्रजापति से मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात में जा रहा हूँ यहाँ पर, ये कहाँ इस समय गायत्री प्रजापति? वो तो जेल में है, हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में, रामपुर हॉस्पिटल 15 नंबर प्राइवेट रूम में रह रहे हैं, बलरामपुर में 15 नंबर। उनसे मुलाकात हुई आपकी? मैं गया, बैठा रहा 1 घंटा तक, वहाँ पर शासन के लोग बैठे हुए हैं। हमसे क्या चाहते हैं? हम आपसे चाहते हैं कि सर आप मेरे पेमेंट दिलवाया जाए, प्रशासन से बोला जाए, जैसे यहाँ के जहाँ गौतमपल्ली में मेरी 3 एप्लीकेशन मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ जीआरएस डाल रखा हूँ, उसकी जांच हुई है, मगर यहाँ गौतमपल्ली के जो एसआई, जो वहाँ का इंचार्ज, चौकी इंचार्ज मिश्रा जी, वो कहते हैं कि आ जाओ फोटो खिंचा लो, और फोटो खिंचा के उसको वापस भेज देंगे, 1 हफ्ते में रिपोर्ट भेजना है। तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कार्रवाई कुछ कर नहीं रहे हैं। एक काम करिए ना, एक काम करिए सर। हाँ। अभी अनिल प्रजापति से भी बात हुई। अनिल प्रजापति कौन है? उनका लड़का अनिल प्रजापति, जिसने पैसा देना है, पैसा तो वही लेता रहता है। अच्छा, अनिल प्रजापति का बेटा है? हाँ, जो भी पैसा आना जाना सब वही करता है, उसको सब कुछ पता है। वो क्या कह रहा है? वो तो धमकी दे रहा है। अब क्या धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है कि 18 में 2 लाख रुपए दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ चले जाओगे। अच्छा, 18 लाख में 2 लाख रुपए खर्चा करूंगा, पता ही नहीं चलोगे तुम्हें कहाँ तुम्हारी डेड बॉडी जाएगी। ये अनिल प्रजापति का फोन मेरा उठा नहीं रहा है। हाँ। मैं मंत्री के पास मिलने जा रहा हूँ, मंत्री मैंने पैसा देने के बजाय गायत्री प्रजापति का बेटा इस तरह से बोल रहा है। इस तरीके से बोल रहा है। मुख्यमंत्री
माननीय बाबा जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि बाबा जी मेरी मदद करो। आप एक काम करिए, आप एक काम करिए। मैं सर 1 हफ्ते के अंदर मेरी बेइज्जती, मैं सान मान मर्यादा वाला आदमी, मैं आप जाके विधानसभा के सामने में आत्महत्या कर दूंगा। नहीं आत्महत्या मत करिए, बलरामपुर में वो भर्ती है ना, 15 नंबर में बैठे भर्ती है ना, लेटे हुए हैं, बहाना है एक, बहाना है। अच्छा, बहाना करके बैठे हुए हैं, बहाना करके बैठे हुए हैं। ये सब एक चाल है इनकी। और सर मैं जाता हूँ, अरे कम से कम मिल के बताओ कि हाँ हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना आप मुझे आप 1 हफ्ते का समय दीजिए, मुझे आप 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं इसका कोई रास्ता निकालता हूँ, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ जिससे आपकी समस्या हल हो जाए। ठीक ना सर? चलिए, मैं 1 हफ्ते का समय दीजिए, 1 हफ्ते का समय दीजिए सर। ठीक, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।